हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा कैसे बनाया गया। शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जिसके सामने मुकाबले की कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता था, उसे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हालत नमाज में ज़रब लगाई। लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी और ये पूरा मंसूबा उन्होंने कैसे और कहां पर बनाया था, ये पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खारजी कौन थे। खारजियों को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जंगे सिफीन, जब हजरत मालिक अश्तर की तलवार मुआविया की गर्दन पर थी तो उमर बिन आस की मक्कारी से कुरान पाक को नेज़ों पर बुलंद किया गया। उमर बिन आस के वरगलाने और कुरान पाक को नेज़ों पर देखकर कुछ गिरोह अलहदा हो गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तलवार ताने खड़ा हो गया और ये मुतालबा करने लगा कि जंग रोक दो, क्योंकि इस तरफ नेज़ों पर बुलंद कुरान पाक है और हम मुसलमान हैं, कुरान पर तलवार नहीं उठाएंगे। यहाँ बहुत से मोमिनीन ने तबलीग की कि इस धोखे को पहचानो, अगर वहाँ नेज़ों पर कागज का कुरान पाक है तो यहाँ तुम्हारे पास हकीकी कुरान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम है। लेकिन उन लोगों पर कोई भी असर ना हुआ और उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का, ना मुआविया हक पर है और ना हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हक पर है। और यहाँ से ही खारजियों की बुनियाद शुरू हुई। और ये सब खारजी जिनकी तादाद मोरखीन के मुताबिक 4000 से 5000 पर मुश्तमिल थी, नहरवा के मकाम पर डेरा डाले बैठ गए और कोई भी अगर वहाँ से गुजरता तो उसको लूटते और पूछते कि किसकी तरफ हो। अगर वो कहता कि मुआविया की तरफ तब भी उसे कत्ल कर देते और अगर वो कहता कि मैं हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ हूँ तब भी उसे मार देते। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुज़ाकरात के लिए बहुत कोशिश की और अपने सफ़ीरों को उनकी तरफ भेजा, लेकिन उनका एक ही जवाब था, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह। या तो वो उन सफ़ीरों को वापस लौटा देते और उनसे बात भी नहीं करते, या तो फिर उन सफ़ीरों को कत्ल कर देते। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सफ़ीरों और पैगामों का उन पर कोई भी असर ना हुआ। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन ख्वारजियों के साथ जंग की। उस जंग में ख्वारजियों को शिकस्त से दो चार होना पड़ा, यहाँ तक कि उन 4000 में से सिर्फ 9 अफराद ही फरार होने में कामयाब हुए, जिनमें एक अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी था। ये 9 अफराद बहुत अरसा इधर उधर रूपोश रहे। उनमें से 3 अफराद हज के वक्त मक्के में आ मिले। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा और पहचाना तो हज के मौके पर ये तीनों अफराद काबे के पास खड़े हुए और गुफ्तगू शुरू की और बहस व मुबाहसे के बाद बिला इत्तफाक ये राय करार पाई कि जब तक 3 आदमी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया और उमर बिन आस सिफाए हस्ती पर मौजूद हैं, दुनिया इस्लाम को खाना जंगियों से निजात नसीब नहीं हो सकती। चुनाचे 3 आदमी उन तीनों के कत्ल के लिए तैयार हो गए। जिन 3 लोगों को कत्ल करना था उनमें हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया इब्ने अबू सुफियान और उमर बिन आस के नाम शामिल थे। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को, हज्जाज बिन अब्दुल्ला बरक ने मुआविया को और उमर बिन बकर तमीमी ने उमर बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। तीनों ने तजवीज़ के मुताबिक एक ही दिन फजर के वक्त वार करना था और ये तीनों अफराद उसी मुहिम पर रवाना हो गए, जिनमें से अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कूफा आ गया। यहाँ पहुँचने पर उसका साथ दिया अशहस बिन कैस और कुताम ने और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कुछ वक्त अशहस बिन कैस के घर रहा, जिसके बाद अशहस बिन कैस ने अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को कहा कि मैं तुम्हें एक और इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे ही हम ख्याल है। अशहस बिन कैस उसे कुताम नामी एक औरत के पास ले आया जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील नौजवान औरत थी। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कुताम के इश्क में गिरफ्तार हो गया। इब्ने मुलजिम के इरादे को और ज्यादा मुस्तहकम किया उसी औरत ने और कुताम का इब्ने मुलजिम के साथ यही मुतालबा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी अगर तुम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का सर मुझे दो हक महर के बदले। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा कि अगर मैं कहूं कि मैं आया ही इसी मकसद से हूं कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करूं
तो तुम भी मेरे हम ख्याल हो, लेकिन जब मैं उस मुहिम में कामयाब हो जाऊं तो जिंदा भी रहूंगा या नहीं? अगर जिंदा बचूंगा तभी तो तुमसे शादी कर पाऊंगा। उस पर कुत्ताम ने उसे कहा कि अगर तुम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मार देते हो और खुद भी कत्ल हो जाते हो तो तुम जन्नत में हो, और अगर जिंदा बच गए और मुझसे शादी कर ली तभी तो तुम जिंदा जन्नत में हो। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने ये शर्त कबूल की। कुताम ने अपना एक साथी वरदान उसके साथ रवाना किया। 19 रमजान 40 हिजरी में तीनों ने एक ही रोज सुबह के वक्त तीनों अफराद पर हमला किया। मुआविया और उमर बिन आस इत्तफाकी तौर पर बच गए। मुआविया जख्मी हुआ और उमर बिन आस उस दिन इमामत के लिए नहीं आए थे। एक और शख्स उनका कायम मकाम हुआ था और वही शख्स उमर बिन आस के बदले में गलती में मारा गया। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए और इब्ने मुलजिम को, जो मस्जिद में आकर सो रहा था, उसे जगाया। जब आपने नमाज शुरू की और अपना सर सजदे में और दिल राज़ो न्याज़ इलाही में मसरूफ था कि उसी हालत में इब्ने मुलजिम ने तलवार का वार आपके सर पर किया। इब्ने मुलजिम की जहर आलूदा तलवार से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जख्मी हो गए और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए तिब्बी इलाज मरूफ हकीम असीर इब्ने उमर अल साकुनी ने किया था। ताहम 3 दिन बाद 21 रमजान अल मुबारक 40 हिजरी को हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम रहलत फरमा गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तदफीन के बाद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खुद इब्ने मुलजिम को कत्ल किया।